इसमें कहता है कि V1 आपको उसने दे दिया है, ठीक है, V1 दे दिया है आपको, V2 दे दिया है, V3 दे दिया है, और कहता है कि ये बेसिस वेक्टर हैं आर क्यूब के, बेसिस वेक्टर हैं आर क्यूब के। अब फार्मूला मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड करें, जैसे हम पहले सवाल करते थे ना, उसमें एक फार्मूला हमें दिया होता था इस तरह करके, टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू समथिंग x1 प्लस x2, इस तरह का कुछ ना कुछ दिया होता था। इस तरह का एक फार्मूला हमने बना के देना है, ठीक है। ये डेटा उसने सारा आपको दे दिया है, सही है जी। हमें इसका फार्मूला बनाना है, इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले उसने कहा कि आपके पास बेसिस वेक्टर हैं। इधर हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लेट किसकी बेसिस होनी है, बेसिस फॉर आर क्यूब। ये जो वेक्टर v1 v2 v3 ये बेसिस हैं आर क्यूब की, ठीक है। इधर हम एक वेक्टर लेट करते हैं, कहते हैं कि लेट x इज अ वेक्टर, और इसके कंपोनेंट क्या होंगे x1 x2 x3, ठीक है, ऑफ आर क्यूब। ये आर क्यूब का वेक्टर है, इसीलिए x1 x2 x3 थ्री कंपोनेंट इसमें आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर किसका था, आर क्यूब का है, ये आर क्यूब है, ठीक है। और ये तीनों बेसिस भी आर क्यूब की दी हुई है, इस चीज़ को हमने देखते हुए, ये क्योंकि बेसिस आर क्यूब की हैं इसलिए जो एक्स वेक्टर लेंगे उसमें तीन कंपोनेंट लेंगे, वो भी आर क्यूब का लेंगे। अब आर क्यूब का जो हर वेक्टर है, ये याद होगा आपको, जो बेसिस वेक्टर होते हैं वो आर क्यूब के जितने भी वेक्टर होंगे उन सब को ये बेसिस वेक्टर जनरेट करेंगे। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के हम इसका हर वेक्टर लिख सकते हैं आर क्यूब का। आर क्यूब में अगर एक्स हमने कहा है तो ये जो एक्स है ये इक्वल होगा इन तीनों बेसिस वेक्टर के, ये जो तीनों वेक्टर हैं ये बेसिस वेक्टर है, इन तीनों उसने बताया ना बेसिस वेक्टर हैं, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हैं AV1 AV2 AV3। अगर दूसरे लफ्जों में आप समझें कि अगर हम इन तीनों वेक्टर बेसिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो हमारे पास एक और कोई वेक्टर आएगा वो आर क्यूब का होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह ए यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे बी लिख देना है, यहाँ पे सी लिखना है। अगर यहाँ पे ए बी सी की जगह कोई और कोफिशिएंट लिख ले आप, मतलब पी क्यू आर लिख लें तो एक और वेक्टर आ जाएगा, उसको आप वाई कह सकते हैं। ये कोफिशिएंट आप चेंज करते जाएंगे, आपके पास मुख्तलिफ वेक्टर निकलते आएंगे, ठीक है। बेसिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखने से हमें आर क्यूब के वेक्टर मिलेंगे, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स वेक्टर की वैल्यू मेरे पास है x1 x2 x3, क्योंकि आर क्यूब का है तो तीन कंपोनेंट है। ए v1 के वैल्यू लिख ले 1 v2 की वैल्यू लिख ले v2 की वैल्यू है 1 प्लस सी, और v3 की वैल्यू मेरे पास है 1 0 ठीक है। यहाँ से तीन इक्वेशनें बन जाएंगी, एक बन जाएगी x1 इक्वल टू ये पहला कंपोनेंट के साथ a प्लस बी प्लस सी, फिर x2 इज इक्वल टू या इधर x2 इधर a प्लस बी प्लस 0, फिर x3 ये a आगे मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई 0 तीसरे कंपोनेंट के साथ, फिर आगे भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से अब हम ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी ए बी और सी की, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आई है, x3 आई है, ठीक है। इसको पुट कर दे, इसको इक्वेशन 1 कह दूँ, इसको इक्वेशन 2 कह दूँ, इसको इक्वेशन 3 कह दूँ। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें, बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ गया जी। x2 में पुट करूँगा, x2 में इक्वेशन नंबर 2 में तो आ जाएगा x2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई है x3 प्लस बी की वैल्यू निकली है x2 माइनस x3 इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसी तरह से ये कोफिशिएंट जो तीसरा है सी, इसकी निकल ए की निकल आई, बी की या सी की रह गई, ठीक है। तो इसके लिए हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इन वैल्यूज को पुट इन इक्वेशन 1, ए की और बी की वैल्यू, तो ये x की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू x3, बी की वैल्यू x2 माइनस x3, ठीक है जी।
x2 माइनस x3। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, प्लस सी। ठीक है, ये x3 से x3 कट जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू सी। ये हमारे पास आ गई वैल्यू सी की। ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है, फार्मूला। फार्मूला बनाना है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, तो इधर लिखें टेकिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन ए। इक्वेशन ए पे दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ ए वी वन ए बी बी वी टू प्लस सी वी थ्री। अब ये बन जाएगा टी ऑफ यहाँ x1 कॉमा x2 कॉमा x3। यहाँ क्योंकि टी जो है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप उसने खुद बता दिया कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको याद होगी, क्या होती है, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ u1 प्लस बीटा टी ऑफ u2। ये डेफिनेशन होती है। मतलब ये जो कांस्टेंट है ए, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, ए टी ऑफ v1 प्लस बी टी ऑफ v2 प्लस सी टी ऑफ v3। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया टी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू आई x3। ठीक है, यहाँ पे देखें ये ए की वैल्यू आई आपके पास x3, तो यहाँ पे ए की जगह पुट कर दें x3। अब टी ऑफ v1 की वैल्यू पुट कर दें, ये यहाँ पे दी हुई है ये। ठीक है, टी ऑफ v1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, ये आप पुट कर दें, ये दी हुई है। ठीक है जी, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, टी ऑफ v1 की वैल्यू आई 1,0, फिर प्लस बी की वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू आई है x2 माइनस x3। टी ऑफ v2 की वैल्यू पुट कर दें, टी ऑफ v2 की वैल्यू ये आई हुई है, यह 2,-1 प्लस x3। सी की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू आई आपके पास x1 माइनस x2, और यहाँ पे पुट कर दें किसकी वैल्यू, टी ऑफ v3 की, ये 4,3। इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास x2,0 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 2x2 माइनस 2x3 कॉमा माइनस x2 प्लस x3। ठीक है, फिर प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, 4x1 माइनस 4x2 कॉमा 3x1 माइनस 3x3। अब इनको कंपोनेंट वाइज ऐड कर लें। ठीक है जी, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा, x2 पहला कंपोनेंट है प्लस 2x2 और माइनस 2x3, और इधर पहला कंपोनेंट है 4x1 माइनस 4x2। ठीक है, ये इस तरह लिखा जाएगा x2 प्लस 2x2 माइनस 2x3 प्लस 4x1 माइनस 4x2, फिर लिखें कॉमा। अब दूसरे कंपोनेंट लिख लें, 0 प्लस 0 माइनस x2 प्लस x3, और इधर से ये आ गया प्लस 3x1 माइनस 3x3। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब x2 प्लस 2x2 3x2, और ये आपके पास फिर 4x2 इसमें से माइनस कर दें तो बच जाएगा माइनस x2, और माइनस x2 प्लस 4x1 ये इसी तरह आ जाएगा, इस तरह इसको इस तरह लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी।